हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे एंड बहुत डिफरेंट सोर्सेज से एक बड़ा अमाउंट हमारे देश में इन्फ्यूज किया जा रहा है यूएससीएमए को प्रमोट करने के लिए। यूएससीएमए कई लोगों से मैंने तो देखा, कई ऐसे पेड मार्केटिंग में देख रहा हूं आज के टाइम पे सोशल मीडिया में, जिसमें कि हमारा जो इंडियन सीएमए है ना, हमारा जो अपने देश का जो सीएमए है, इससे कहीं बेहतर आपको यूएससीएमए को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 साल का समय लगाओ, यूएससीएमए कंप्लीट करो एंड कंप्लीट करके आप अपना लाइफ को बहुत ऊपर तक लेके जाओ। मैंने कई सारे वीडियो ऐसे भी देखे जहां पे कहा जा रहा है कि इससे बेहतर कोई भी कोर्स नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, बिलीव कीजिए, मैं इस वीडियो के थ्रू कहीं भी तनिक भी किसी भी कोर्स को मैं आपको कम आंकने की या कुछ अलग तरीके से या निगेटिव बोलने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं क्लियर कट आपके पास ना एक डिफरेंस शो करना चाहता हूं कि हमारा जो अपना सीएमए है, जिसका नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, एंड यूएससीएमए जिसका पूरा नाम शायद आपको पता भी नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये सीएमए हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन दोनों में क्या एक्चुअली डिफरेंसेज हैं? कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा? अगर आप या आपके कोई दोस्त या कोई सगे संबंधी इस चक्कर में पड़े तो आप इस वीडियो के थ्रू आप उनसे बता सकते हो। और ये मैं इस वीडियो के एंड में आपका भी क्या व्यू है ना इन कोर्स को लेकर, वो जानना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज को ना सही जगह पे लेकर नहीं आओगे ना, तब तक दुनिया आपकी चीजों को, आपकी जो अहमियत है उसको समझेगी नहीं। और अगर आप साइलेंट रहोगे, शांत रहोगे, तो साइलेंट होने का मतलब कि दूसरे लोग जो है ना अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे और आपको फिर क्या करेंगे? डाउन करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे जबरदस्त जो भी व्यूज आपके निकल के आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट या फेवर में आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो, पहले तो मैंने आपको बता दिया दोनों में डिफरेंसेज क्या है। एक तो नाम आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों में एक्चुअली किस नाम के साथ किस कोर्स को आप कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि कितना कोर्स फीस हमें लगता है इस कोर्स को करने में, तो हमारे जो इंडिया का जो हमारा सीएम है ना, जिसको हमारा आईसीएमआई गवर्न करता है, लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे कोर्स कंप्लीट करने में। इसके साथ साथ इसका जो आपका ट्यूशन फीस है जो आप बाहर पे करते हैं, लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए का खर्चे होते हैं। इसमें भी लगभग वही खर्च चलता है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। हमारे सीएमए को करने में 3 से 4 साल कम से कम आपको टाइम डिवोट करना होता है। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे 12 महीने के बाद ही सेम आपका रिकॉग्निशन मिलेगा, जो हमारा यूएससीएमए जिस तरीके से मार्केट में जाना जाता है। हम करेंगे आपके साथ डिस्कस क्या होगा। 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें समझ में आता है। लेकिन मैं अगर आगे बढ़ूँ ना, सिलेबस कवरेज, तो जरा आप खुद इमेजिन करो कि 12 मंथ्स के अंदर में आप जिस सिलेबस को कवर करोगे, क्या वो कवरेज आपका जो 3 से 4 साल में जिस वास्ट कवरेज को हम लोग करते हैं, क्या दोनों कंपेयर किया जा सकता है? अगर आप इनका सिलेबस को देखोगे तो हमारे यूएससीएमए में जो 3 से 4 साल आप डिग्री पे डिवोट करोगे, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके साथ साथ जितने भी हमारे लॉज हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, इनमें जितने चैलेंजेस आ सकते हैं आपको रियल लाइफ में जाके, जब आप किसी टॉप कंपनी में जाके काम करते हो टॉप मैनेजमेंट पे, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। इवन इंडिया ही नहीं, इंडिया अब्रॉड कहीं भी जॉब करो, उसका जितना भी आपको नॉलेज चाहिए सब कुछ हमारे इंडियन सीएमए में दिया जाता है। यूएससीएमए बच्चे ये 12 महीने का कोर्स है, क्योंकि 12 महीने में इतना सिलेबस तो कवर ये कर नहीं सकते हैं। इनका फोकस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर में मेनली कवर्ड होता है। किसी भी इंडियन लॉ के बारे में यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप 12 महीने के अंदर में 12 मंथ्स में आप इतने सारे कवरेज को नहीं कर सकते। आप मुझसे बोल सकते हो कि सर क्या जरूरी है इंडियन लॉ को कवर करने के लिए? मेरे बच्चे, आप कोई भी अकाउंटिंग कर लो, आप अपने देश के किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, और अगर आप उसके टॉप मैनेजमेंट में जाते हो ना, तो बिना लॉ के नॉलेज रखे बगैर आप वहां पे आपका प्लेसमेंट मुश्किल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो हमारी डिग्री
पूरे कवरेज को आपको बहुत अच्छी तरीके से समय के साथ आपको समझाती है, आपको मैच्योर करती है। लेकिन 12 मंथ्स के पीरियड में कैसे इतनी सारी चीज़ें मिल सकती हैं मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी आप देखोगे बहुत सारी वीडियो कि इनमें इतने सारे चीज़ें, इतने पर्सनालिटी चेंज, इतने पैकेज, इतने प्लेसमेंट्स जो ज़मीन पे नहीं दिखता, सिर्फ सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखता, बट फैक्ट में मुझे नज़र नहीं आया है। शायद आपको अगर आया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपके कोर्स के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो हमारा जो CMA है ना, हमारा CMA यानी कि इंडिया का, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल कोर्स है जो कि ICMI के द्वारा गवर्न किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन जो CMA USA ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जिसमें IMA USA, ट्रंप जी की जो गवर्नमेंट है ना, वो सरकार इसको गवर्न करती है। कितनी स्टेबिलिटी है हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किसी भी तरीके से कहीं पर भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। मैं अगर आगे बढ़ूं तो अगर मैं देखूं कि हमारा लीगल स्टेटस इनका क्या है जी, तो ये ICMI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है और इसकी लीगल अथॉरिटी है, इसकी एक प्रेजेंस है हमारे कानून के अंदर में, हमारे देश के अंदर में, हमारे संविधान के अंदर में। लेकिन ये एक प्राइवेट बॉडी है बच्चे, कोई गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं है और कोई भी ये लीगल अथॉरिटी हमारे देश में मान्य नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझेंगे। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं कि करियर ऑप्शंस क्या क्या है। मैंने वो सारे करियर ऑप्शंस नहीं लिख पाए क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे CMA इंडिया को करने के बाद आज के टाइम पे जो हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं, आज जो हजारों कंपनियां आती हैं, वो डिफरेंट फील्ड में आपको सिलेक्ट करती हैं, डिफरेंट फील्ड में आपका प्लेसमेंट होता है। लेकिन मैंने जो टॉप मैनेजमेंट में आने वाले जो कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पे आपका प्लेसमेंट होता है, मैंने सिर्फ वो बताने की यहाँ पे कोशिश की है। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाइए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बने, फाइनेंस मैनेजर बने, इंटरनल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, आप कुछ भी बने, आप सब कुछ यहाँ पे फाइनेंस के किसी भी सेगमेंट में, लोअर से लेके हायर सेगमेंट तक में कहीं पे भी आप यहाँ पे फिट बैठते हैं। लेकिन इनका कहना है कि हमारे बच्चे फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अगेन वहीं पे फिर से समझ में नहीं आता है कि 12 मंथ्स के पीरियड में आप कैसे एक बंदे को, एक इंसान को, एक बच्चा जो कि 12 क्लास पास है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने 12 क्लास रखा हुआ है, आप उसको इतना मैच्योर कर देंगे कि आप पूरे कंपनी का जो डिसीजंस होते हैं, जहां पे हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, आप उनको मैनेज करना सिखा देंगे। मुझे नहीं समझ में आता। जो कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए में की है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जो कंपनियां हैं, उनके फाइनेंस को मैनेज करना 12 मंथ्स में आप सिखा देंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। और फिर भी कई लोग, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इस विषय पे अगर आज नहीं बोलेंगे ना तो लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे। और आपको भी जहां पे ये डिस्कशन हो ना बच्चे, वहां पे आपको अपने डिस्कशन को रेज करना चाहिए कि हमारे जो CMA है ना, हमारा जो कोर्स है, हमारा जो वैल्यू है, वो शायद ही कोई डिग्री, कोई कोर्स उसे कंपेयर कर सकता है अपने आप को। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर में आपका CMA आपको वहां पे प्लेस कराएगा। आप गवर्नमेंट जॉब की बात कीजिए, मिनिस्ट्री की बात कीजिए, जहां पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, आपका CMA वेलकम होता है। लेकिन इनका तो कोई हमने वेलकम सुना नहीं है। ऐसे जगह पे हमारे देश में गवर्नमेंट ने साफ मना किया है कि हम ऐसे किसी डिग्री को अपने यहाँ प्रमोट नहीं करेंगे, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस में या कोई प्रोफेशनल राइट, आपको पावर चाहिए, तो पावर कौन देता है? हमारा CMA देता है बच्चे। आप कॉस्ट ऑडिट, GST प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई साइनिंग अथॉरिटी, सब कुछ हमारे पास है। बट इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि ये कह सके कि हाँ जी, मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूं अपने आप को। मैं और आगे बढ़ता हूं। आप बोलोगे कि सर आप उनकी बुराई सिर्फ कर रहे हो। मेरे बच्चे, आप एक अच्छाई बता दो ना, आप बता दो। आओ, मैं कमेंट सेक्शन में आपको वेलकम करता हूं डिसेंसी के साथ, डिसिप्लिन, मतलब एक लगे कि एक एजुकेटेड आदमी कुछ लिख रहा है वहां पे, आप कमेंट करो ना। आपके पास कुछ भी फेवर दिख रहा है, कोई दोस्त भैया है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे प्लेसमेंट नहीं है प्लेसमेंट। लेकिन हमारे जो इंडियन, जो हमारा CMA है, उसके कंपेयर में उनका प्लेसमेंट क्या है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया में है? क्या आप वो जो पेड मार्केटिंग चल रहा सिर्फ वहां पे है, या फिर रियलिटी में है? ये आपको पता करना चाहिए। मैं जानता हूं क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूं, मैं इंडस्ट्री में जाता हूं, मैं कंपनियों में विजिट करता हूं। कंपनियों में आपकी डिग्री की क्या वैल्यू है,
क्या इमेज है, क्या रिकॉग्निशन है, मुझे पता है। बाकी चीज़ों के बारे में मुझे बुराई या बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ है तो फिर आप ज़रूर मुझे बताइए और दूसरे बच्चों को भी जानने दीजिए। मैं वेलकम करूँगा आपकी बात को। हमारा जो CMA है, चाहे वो आपका इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, सब जगह आपका डिमांड है। इनका डिमांड जनरली ये लिखते तो है इतनी सारी कंपनियां, लेकिन वहाँ पे प्लेसमेंट देखा जाए, उसके टीम में देखें कि कितने US CMA वहाँ पे काम करें तो बहुत ही नेग्लिजिबल दिखेंगे एज कंपेयर टू हमारा CMA एंड CA, जो हम लोग प्रोफेशनल बॉडी, हमारे जो CMA हमारा जो इंडिया का है बच्चे। तो यहाँ पे आपका डिमांड आउटसाइड इंडिया है, और आउटसाइड इंडिया में भी मैंने देखा है कि जो USA है ना, जहाँ से ये लॉबी आपकी डिग्री को आपके कंट्री के अंदर में इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, वो एक जबरदस्त बड़ा फंड आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, कई सारी कंट्री में इस डिग्री को प्रमोट करने के लिए, जस्ट टू हैव दैट फीस, वो फीस, उनका रिकॉग्निशन, अपनी ब्रांडिंग करना। लेकिन बच्चे रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, ये भी अच्छा कोर्स है, कई सारे बच्चे कर रहे हैं और कई सारे बच्चों ने इस कोर्स को करके अच्छा करियर बनाया भी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, अगर मान लो कि मैंने क्या किया है जी कि अभी 12 क्लास पास किया है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो कैसे 12 मंथ्स में वो नॉलेज मुझे मिल सकता है जो हमारा CMA डिग्री देता है। हमारे यहाँ पे 15 मंथ्स का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड हमारा 15 महीने का है, तो वो तो कुछ हमें यहाँ दिखता नहीं है, पता नहीं कैसे यह हो पाएगा। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट की बात करूँ, हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज कई जगह पे कई सेंटर कैंपस प्लेसमेंट के हैं। इनका कोई भी ऐसा सेंटर हमारे देश में नहीं है जहाँ से एक्चुअली उनका प्लेसमेंट होता है, जहाँ से प्लेसमेंट होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका किसको ये डिग्री सिलेक्ट करना चाहिए, मेरा मानना है, मैं अपनी बात करता हूँ कि US CMA अगर कोई बच्चा सोच रहा है करने के लिए, वो करे जिसको एडिशनल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। आप जॉब कर रहे हो, आपके पास बहुत समय आपने जॉब पे लगाया, आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, आप 8 साल 10 साल 20 साल काम कर चुके हो, और उसके बाद लगता है कि हाँ जी मुझे एक एडिशनल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है अपने प्रमोशन को लेने के लिए, थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए, आप इसको करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे अगर मैं करूं कि अगर आप अपना करियर इंडिया में चाहे अब्रॉड कहीं भी बनाना चाहते हैं, आपके पास एक अथॉरिटी, अपना एक रिकॉग्निशन चाहते हैं, एक वैल्यू चाहते हैं, एक ब्रांड चाहते हैं कि जिस ब्रांड के साथ आपका नाम जुड़े, तो फिर आपके लिए मैं CMA इंडिया ही सजेस्ट करता हूं। खासकर जो बच्चे 12th क्लास के बाद वाले हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद वाले हैं, मेरा मानना है कि उनके लिए ये डिग्री ठीक नहीं है, आपके लिए यही ठीक है। जो समय ज़्यादा लेता है ना बच्चे, जो समय ज़्यादा लेता है, जो थोड़ा टफ होता है, जो थोड़ा सा मैच्योर्ड होता है, एक्चुअली वैल्यू मार्केट में उसी की होती है। बाकी आपकी अपनी कॉल होगी, अपना डिसीजन होगा। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको दूं कि मेरा मानना क्या है, तो मैं तो जानता हूं, मैं अपने सिर्फ जोश में नहीं बोल रहा, मैंने इंडस्ट्री को देखते हुए, इंडस्ट्री में जो दोनों की प्लेसमेंट्स हो रहे हैं उनको देखते हुए, इंडस्ट्री में जो आपका रिकॉग्निशन है उसको देखते हुए, आपके वैल्यू को देखते हुए, आपकी मैच्योरिटी को देखते हुए और आपके आगे के फ्यूचर के ग्रोथ को देखते हुए, चाहे वो इंडिया में करना हो चाहे इंडिया से बाहर करना हो, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे अपना फर्म खोलना हो चाहे किसी कंपनी के अंडर में काम करना हो, मेरा मानना है कि स्ट्रॉन्गर कोई डिग्री अगर है इन दोनों में, कोई बेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, अगर हमें सिलेक्शन करना हो इन दोनों में, तो मैं तो अपना जो इंडिया CMA है ना, मैं इसी की वैल्यू समझता हूँ, इसी को मानता हूँ, और इससे बेहतर मुझे कुछ दिखता नहीं है। आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं अपने डिग्री के साथ हूँ, मैं इसकी वैल्यू के साथ हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई भी बच्चा सिर्फ सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट को देख के, सिर्फ झूठ-मूठ का अननेसेसरी उल्टे सीधे कंपैरिजन को देख के आप कोई गलत डिसीजन ले, मेरा कभी भी मानना नहीं होगा। तो आप मैच्योर्ड हैं, आप अच्छा डिसीजन लीजिए, मेरी भी बात में मत आइए, बेहतर जो होगा वो कीजिए। मेरा ये सजेशन था जो मैंने आपके दोनों के प्रोस कॉन्स को आपको दिखाया। बाकी आपकी कॉल बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं जानता हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेंगे सही डिसीजन लेंगे और उसी के मुताबिक आगे अपने लाइफ को बढ़ा के अपना अल्टीमेट टारगेट जो है ना, सक्सेस एंड करियर एंड ग्रोथ, उसको आप अचीव करेंगे। थैंक यू।